छाप के साथ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल बाबा बागेश्वर की ओर से हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत की गई है। पदयात्रा की शुरुआत के साथ ही उनके एक बयान पर घमासान मच गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा की शुरुआत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ की। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मंदिर मस्जिद हर जगह राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होना चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी संविधान को खत्म करने में लगी है। उधर बीजेपी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। पूरे भारत को और दुनिया को हम सब हिंदू एक हैं, हम ये करके बतलाएंगे। हम तो कहेंगे बिल्कुल हटा देना चाहिए पुलिस को। 15 मिनट उन्हें दे दो, 5 मिनट हमें दे दो। हर पार्टी के लोग इस यात्रा में आ रहे हैं क्योंकि ये देश के हित के लिए है, हिंदुओं के हित के लिए है, सनातन के हित के लिए है। किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए यात्रा नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भीष्म प्रतिज्ञा ले चुके बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अपने धाम से निकल पड़े हैं। इस यात्रा की शुरुआत से एक दिन पहले ही बागेश्वर धाम में हजारों श्रद्धालु जमा हो गए। आलम यह था कि पूरे बागेश्वर धाम में कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं बची थी। अगले 9 दिनों तक धीरेन्द्र शास्त्री 160 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। इस दौरान वो हर रोज 15 से 22 किलोमीटर पैदल चलेंगे। दिन भर पैदल चलने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री पहले से तय पड़ावों पर विश्राम करेंगे। इस तरह से 9 दिनों तक हिंदू समुदाय के लाखों लोगों से मिलते जुलते और उन्हें जाति के बंधनों से मुक्त कर हिंदुत्व की असीमित माला में जोड़ते हुए बाबा बागेश्वर ओरछा मंदिर की ओर बढ़ते रहेंगे। आज से शुरू हुई बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का पहला पड़ाव कदारी है। बागेश्वर धाम से कदारी की दूरी 15 किलोमीटर है, जहां आज विश्राम के बाद कल सुबह फिर दूसरे पड़ाव की ओर निकल जाएंगे। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का दूसरा पड़ाव कदारी से 17 किलोमीटर दूर पेपटेक टाउन है। यहां भी रात विश्राम करने के बाद अगले दिन तीसरा पड़ाव पेपटेक टाउन से 21 किलोमीटर दूर नौगांव है, जहां रात में धीरेन्द्र शास्त्री रुकेंगे। इसी तरह चौथा पड़ाव नौगांव से 22 किलोमीटर दूर देवरी है। पांचवा पड़ाव देवरी से 22 किलोमीटर दूर मऊरानी है। छठा पड़ाव मऊरानी से 17 किलोमीटर दूर घुगसी है। सातवां पड़ाव घुगसी से 17 किलोमीटर दूर निवाड़ी है। आठवां पड़ाव निवाड़ी से 15.5 किलोमीटर दूर तिगैला है और आखिरी यानी 9वां पड़ाव तिगैला से 13.5 किलोमीटर दूर ओरछा मंदिर है। इस तरह से 9वें दिन ओरछा मंदिर पर जाकर बाबा बागेश्वर की पदयात्रा पूरी हो जाएगी। इस देश में जो माहौल आजादी के समय का था, वही फिर से हिंदुओं में एकता का उल्लास आ गया है। उसी का यह जन सैलाब है और कल से अब बिगुल बज रहा है कि पूरे भारत को और दुनिया को हम सब हिंदू एक हैं, हम ये करके बतलाएंगे। बेफिजूली की बात है। हमारे यहाँ तो कल सभी पार्टी के लोग अगर इस यात्रा में आ रहे हैं। कल हमारे बहुत ही प्रिय कांग्रेस पार्टी में वो मिनिस्टर भी रहे, जयवर्धन सिंह भी आ रहे हैं, बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं, सपा के लोग भी आ रहे हैं, राजा भैया कुंडा भी आ रहे हैं, टी राजा भी आ रहे हैं। हर पार्टी के लोग इस यात्रा में आ रहे हैं क्योंकि ये देश के हित के लिए है, हिंदुओं के हित के लिए है, सनातन के हित के लिए है। किसी पार्टी के वोट बैंक के लिए यात्रा नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा के दौरान पड़ने वाले सभी 9 पड़ावों पर 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के विश्राम और भोजन की व्यवस्था की गई है। शुद्ध और ताजा भोजन की व्यवस्था में कई रसोइये लगे हुए हैं। पूड़ियों को रखने के लिए ट्रैक्टर की ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी ताजा भोजन हम लोग तैयार कर रहे हैं कि जिससे कि कोई की तबीयत खराब ना हो या कोई बीमार ना पड़े, इस टाइप में हम व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ भोजन बनाने के बाद सारा भोजन उस विश्राम स्थल पर ले जाया जाएगा जहाँ बाबा बागेश्वर और उनके साथ पदयात्रा कर रहे 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है।
पहले पड़ाव कदारी गांव में बाबा और उनके समर्थकों के रुकने के लिए एक बड़े से भवन में व्यवस्था की गई है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए गद्दे और रजाई का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ पर पदयात्री पहुंचेंगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो यहाँ आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद उनके विश्राम की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्थाएं की गई है। आप देख सकते हैं कि पूरा एक बड़ा परिसर है, इसमें उनके रुकने की व्यवस्थाएं की गई हैं, टेंट लगाए गए हैं, जो पर्याप्त यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। चूंकि हल्की सर्दी भी दस्तक दे चुकी है और ऐसे में सर्दी से बचने के तमाम इंतजाम कराए गए हैं। और जिस तरीके से ये पूरा भवन, जैसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये पूरे भवन में जो पदयात्री जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं वो सब के सब यहाँ पर रुकेंगे। बताया जा रहा है कि 10 से 15 हजार जो लोग हैं वो रात्रि विश्राम करेंगे, इतनी की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बाबा बागेश्वर की पदयात्रा के सफल होने की शुभकामनाएं दी हैं। महाराज जी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा प्रणाम भी उनको और मेरी शुभकामनाएं। कांग्रेस कहती है बीजेपी के एजेंडा है। कांग्रेस को इसी की कीमत चुकाना पड़ती है। वो कभी हिंदू संतों का सम्मान नहीं करती है, वो लगातार अपमान करती है। ये किसी अन्य धर्म के धर्मगुरु के बारे में बोल के देखे। बाबा बागेश्वर के समर्थक उनकी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को हिंदू जन जागरण का सबसे बड़ा अभियान बता रहे हैं। बागेश्वर धाम से ओरछा धाम की यात्रा के बीच धीरेन्द्र शास्त्री सदियों से जाति के बंधनों में बंधे जाति युक्त हिंदू समाज को जाति मुक्त हिंदू समाज में बदलने में कितना सफल होते हैं, इस पर हर किसी की नजर टिकी है। भारत हिंदू राष्ट्र की। संभल में